नरेंद्र मोदी पड़ोसी देशों के साथ संबंध साधने में लगे हुए हैं और मोदी इस मिशन में मुस्लिम देशों पर खास नजर बनाए हुए हैं और मुस्लिम देशों को साधने में भी लगे हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेहरान पहुंचेंगे तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। दोनों देशों के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक और भाषाई संबंध रहा है। आधुनिक समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध पर ज्यादा जोर है। 2011-12 तक इंडिया में ईरान क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। इसी के साथ ही ईरान के बाद इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। इंडिया में 45 मिलियन शिया मुस्लिमों की आबादी ईरान के लिए अहम है। मोदी की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण समझौते भी होने की संभावना है। Invitation of the President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Hassan Rouhani, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will pay an official visit to Iran on May 22-23, 2016. During the visit, the Prime Minister will call on the Supreme Leader of Iran and will hold talks on a wide range of subjects of mutual interest with President Dr. Rouhani. ईरान से इंटरनेशनल प्रतिबंध खत्म होने के बाद वहां भारतीय कंपनियों के लिए निवेश का शानदार मौका है। पहले 2 सालों के अपने कार्यकाल में मोदी ने हिंद महासागर में अपने पड़ोसी देशों के संबंधों पर खास फोकस रखा। इसके बाद अमेरिका और पश्चिम के देशों के साथ भी अपने संबंधों में गर्मी लाने के लिए उन्होंने काफी ध्यान दिया। मोदी मुस्लिम देशों के साथ ज्यादा ध्यान फोकस कर रहे हैं। वो अपने पड़ोसियों का विस्तार कर रहे हैं। मोदी इससे पहले सऊदी अरब, यूएई जा चुके हैं। भविष्य में इंडिया सेंट्रल एशिया से गैस लाने की योजना पर भी काम कर रहा है। ये ईरान और अफगानिस्तान के जरिए ही संभव हो पाएगा। मोदी की ईरान यात्रा के दौरान जब उनकी हसन रूहानी से मीटिंग होगी तब आश्वस्त कर सकते हैं कि भारत ईरान से लंबे समय के लिए मजबूत संबंध बनाना चाहता है। लेकिन ईरान अपने अनुभवों के कारण शायद बहुत उत्साह नहीं दिखाएगा, लेकिन मोदी दोस्ती साधना जानते हैं। ऐसे में यात्रा भी राजनीतिक और व्यवसायिक नजरिए से एक नई इबादत लिखेगी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।